आज के इस एकांकी का शीर्षक है संघमित्रा, जिसके रचयिता रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। सम्राट अशोक के राजप्रसाद का एक कक्ष। सम्राट के पुत्र महेंद्र और उनकी पुत्री मित्रा, जो आगे चलकर संघमित्रा के नाम से प्रसिद्ध हुई, परस्पर बातें कर रहे हैं। संघमित्रा: हाँ तो फिर क्या हुआ भैया? महेंद्र: महीने पर महीने बीतते गए, हमारा घेरा मजबूत होता गया, कसता गया। हमने ऐसी स्थिति ला दी कि उनकी राजधानी के अंदर न एक दाना अन्न का पहुंच पाए, न एक चुल्लू पानी। संघमित्रा: ओह वे बेचारे। भैया फिर क्या हुआ? महेंद्र: उनकी राजधानी में पहले कोलाहल कोलाहल था, फिर सन्नाटा छाने लगा, मृत्यु का सन्नाटा। जब मृत्यु सामने होती है, आदमी भीषणतम संकल्प पर उतारू हो जाता है मित्रे। संघमित्रा: उन्होंने भी भीषणतम संकल्प किया? क्या संकल्प किया भैया? महेंद्र: एक दिन उनके दुर्ग का फाटक खुला, वे निकले। तांबे के रंग के वे लोग, वे आदमी नहीं मालूम होते थे। तांबे की जीवित प्रतिमाएं, सुघड़ सुंदर चमकीली। संघमित्रा: कलिंग के लोग सचमुच बड़े सुंदर होते हैं भैया। महेंद्र: सुंदर और बहादुर भी। वे तांबे की प्रतिमाएं गुस्से में लाल अंगारे सी दहकती मालूम पड़ती थी। सबके हाथ में हथियार, सबके मुंह में जयनाद। कलिंग की वाहिनी हम पर इस तरह टूटी जैसे भूखे शेर शिकार पर टूटते हैं। संघमित्रा डरते हुए बोली: भूखे शेर शिकार पर? ओहो। महेंद्र: हाँ, वे ऐसे टूटे जैसे भूखे शेर शिकार पर। दिन भर घमासान लड़ाई होती रही मित्रे, ऐसी लड़ाई जिसमें एक पक्ष ने तय कर लिया हो कि वे या तो मरेंगे या मारेंगे। नहीं, मार कर मरेंगे, क्योंकि कलिंग वाले समझ गए थे वे जीत नहीं सकते और पराजय की अपेक्षा उन्होंने मरण का वरण किया था। संघमित्रा: तब तो सचमुच बड़ी घमासान लड़ाई हुई होगी भैया। महेंद्र: बड़ी घमासान। जब शाम को हम विजय हुए तो पाया हम मुर्दों के देश के राजा हैं। उफ, रक्त का समुद्र हिलोड़े ले रहा था। मानवता चीख पुकार कर अंतिम दम तोड़ रही थी। संघमित्रा: रक्त का समुद्र? ओह। महेंद्र: हाँ मित्रे, रक्त का समुद्र। जिसने उस समुद्र को देखा, किसी का कलेजा स्थिर नहीं रहा। पिताजी फूट फूट कर रोने लगे। संघमित्रा आश्चर्य में: पिताजी रोने लगे? महेंद्र: हाँ मित्रे, रोने लगे, बच्चों सा बिलख बिलख कर, जिन्होंने अपने 100 भाइयों की हत्याएं करवाई थी। हर हत्या पर उत्सव मनाया था, जिनकी वीरता क्रूरता की भी सीमा पार कर गई थी। वे ही पिताजी बच्चों से बिलख बिलख कर रोने लगे और हिचकियों में कहा: चलो पाटलिपुत्र, आज से हम युद्ध नहीं करेंगे। संघमित्रा: हाँ सुना है, और आप लोग चले आए? महेंद्र: नहीं, उस समय संध्या हो चली थी। पिताजी गलानी में युद्ध भूमि से लौट रहे थे, मैं उनके साथ था कि अकस्मात कुछ शब्द हुआ और हमने पाया जैसे मुर्दों के बीच से कोई उठ खड़ा हुआ हो। संघमित्रा: मुर्दों के बीच से कोई खड़ा हुआ हो? आप लोग डर गए होंगे भैया। महेंद्र: पगली, मर्द डरा नहीं करते। संघमित्रा: मर्द नहीं डरते? ओहो, अच्छा, तो आगे क्या हुआ भैया? महेंद्र: मालूम हुआ एक लाश उठ खड़ी हुई, चीखी, हमारी ओर बढ़ी तीर की तरह, और उसने पिताजी पर वार कर दिया। संघमित्रा: अरे अरे। महेंद्र: किंतु तलवार कहाँ थी? थी सिर्फ मुट्ठी। पिताजी के ढाल पर ठस सा शब्द हुआ और वह लाश अपने आप ही भरा कर गिर पड़ी, और थोड़ी ही देर में लाश पिताजी के कंधे पर ढोई जाकर हमारे शिविर में थी। लाश में अब भी सांस थी। पिताजी ने तुरंत चिकित्सकों को बुलाया और आज्ञा दी, इसे अच्छा करना ही है तुम्हें। कलिंग का यही उपहार लेकर मुझे पाटलिपुत्र लौटना है। संघमित्रा: उसका क्या हुआ? वह कौन था भैया? महेंद्र: उसका जो कुछ हुआ सामने देखो, वही नीलमणि है, कलिंग की प्रतिहिंसा की जीवित प्रतिमा और पिताजी के आध्यात्मिक कायाकल्प का चलता फिरता प्रमाण। देखो, वहाँ प्रकोष्ठ के सुनसान कोने पर निश्चल खड़ा हुआ किस तरह गंगा की ओर घूर रहा है। सम्राट अशोक के प्रसाद के प्रकोष्ठ का एक एकांत स्थान। सम्राट कुमारी मित्रा कलिंग कुमार नीलमणि से बातें कर रही हैं। संघमित्रा: क्या देख रहे हैं कलिंग कुमार? नीलमणि: ओहो, आप? क्या देख रहा हूँ, आप भी देखिए ना राजकुमारी, देखिए वह क्या है। संघमित्रा: कितना सुंदर दृश्य। एक ओर से सोनभद्र का सुनहला पानी, दूसरी ओर से सदा नीरा की तुरत तुरत हिमालय से उतरी शीतल जलधारा, दोनों बाहें पसार कर दौड़कर गंगा मैया से मिल रही हो मानो। वह कल कल, वह कुल कुल, यहाँ से भी हम शब्द सुन रहे हैं कुमार। कितना सुंदर, कितना मधुर। नीलमणि: केवल यही देख रही हैं आप? संघमित्रा: नहीं, यह भी देख रही हूँ, अस्ताचलगामी सूर्य की किरणों के स्पर्श से गंगा की उर्मियाँ किस प्रकार स्वर्णिम स्वर्णिम हो रही हैं, और उन पर नागरिकों की सजी सजाई नौकाएं पुष्प वाटिका में उड़ती तितलियों की तरह किस शान से तैर रही है। नीलमणि: रहने दीजिए, आप बिल्कुल कवि हैं, आप सत्य नहीं देख सकती। संघमित्रा: सत्य नहीं देख सकती तो क्या मैं झूठ कह रही हूँ?
नीलमणि, झूठ हुआ है जो देखने या सुनने के प्रतिकूल कहा जाए। मैंने कहा सत्य आप देख नहीं सकती। सत्य का देखना कुछ आसान काम नहीं है राजकुमारी। संघमित्रा, अच्छा तो आप ही कहिए, किस कठोर सत्य को आप देख रहे हैं यहाँ? नीलमणि, सत्य को देखना कठिन है तो उसका कहना कठिनतर, और राजकुमारी उसका सुनना तो शायद कठिनतम। संघमित्रा, मुझे पहेली में नहीं रखिए। कलिंग कुमार, बताइए क्या देख रहे थे आप? नीलमणि, बताऊं? आप सुनने को तैयार हैं? तो सुनिए। मैं देख रहा था आपकी इस गंगा मैया के पानी में कितना रक्त है और कितने आंसू। संघमित्रा आश्चर्य से, रक्त आंसू गंगा के जल में? नीलमणि, हाँ राजकुमारी, रक्त आंसू। मैं देख रहा हूँ गंगा की इस उज्जवल धारा में रक्त ही रक्त है, आंसू ही आंसू है। संघमित्रा, यह क्या कह रहे हैं आप? नीलमणि, सत्य, नग्न सत्य जो पर्दे के पीछे है, वह कठोर सत्य। यह गंगा, यह विशाल नदी, यह आप लोगों की साम्राज्य लिप्सा की प्रतीक है राजकुमारी। इसने आपको बढ़ने की प्रेरणा दी है, फैलने की प्रेरणा दी है, सीमाओं को तोड़ने, रास्तों की रुकावटों को उखाड़ फेंकने, साहस करने वालों को डुबोने और चारों ओर एक छत्र राज स्थापित करने की प्रेरणा इसी से आप लोगों ने प्राप्त की है। शायद ही किसी नदी के तट पर इतना रक्त बहा हो, शायद ही किसी धारा में इतने आंसू मिले हों। गंगे, गंगे तू दुनिया में किस अभिशाप का फल बनकर आई? संघमित्रा, यह आपको क्या हो गया है? कलिंग कुमार, आप क्या बोल रहे हैं? नीलमणि, और साम्राज्य न चले जब तक उसमें ढोंग न हो। गंगा ढोंग की मूर्ति, ऊपर उज्जवल चंचल लहरियों की अटखेलियां, नीचे रक्त का हाहाकार, आंसुओं की चित्कार। नीलमणि का ध्यान संध्याकालीन किरणों के पड़ने से लाल बन रही गंगा की धारा की ओर जाता है। वह अचानक अट्टहास कर उठता है। देखो देखो राजकुमारी, देखो, सूरज की अंतिम किरणों ने लहरियों पर चढ़कर तुम्हारी गंगा का सारा ढोंग खत्म कर दिया। देखो, वह लाल लाल, वह अब लाल हो रही है तुम्हारी गंगा। अब तुम्हारी गंगा में रक्त ही रक्त है। ऐसा कहकर वह पागलों की तरह करने लगता है। संघमित्रा उसे पकड़ती हुई, कुमार कुमार, अभी तुम स्वस्थ नहीं हुए कुमार। नीलमणि, संघमित्रा की बातें जैसे उसने सुनी न हो और वह पागलों की तरह रक्त रक्त चिल्लाता रहता है। तभी संघमित्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उन आंसुओं को देखकर नीलमणि बोलता है, और यह तुम्हारी आंखों में आंसू? उफ, गंगे तुम्हारी धारा में रक्त ही रक्त है, तुम्हारे तट पर आंसू ही आंसू है। ऐसा कहकर वह फिर चिल्लाने लगता है। संघमित्रा, शांत कुमार शांत। नीलमणि, शांत? आह, मैं शांत हो पाता? जिसका घोंसला जला दिया गया हो वह पंछी भी शांत हो सकता है राजकुमारी? संघमित्रा, घोंसला जला दिया गया हो, हाँ, किंतु दूसरा घोंसला बन सकता है कुमार। नीलमणि, क्या कहा? दूसरा घोंसला? क्या इसीलिए मुझे स्मशान से उठा लाया गया? क्या इसीलिए मेरी चिकित्सा कराई गई? क्या इसीलिए तुम्हारे पिता मुझ पर इतना प्रेम दिखलाते हैं? ढोंग ढोंग, काशाय वस्त्र के नीचे भी इतनी कालिमा। संघमित्रा बात काटती हुई, पुत्री के समक्ष पिता की निंदा भद्रोचित नहीं, कम से कम इतना तो समझो। नीलमणि, भद्रोचित? शांत होते हुए, आह, ऐसी समझ मुझ में आती राजकुमारी। एक दिन मैं भी भद्र था, हम भी भद्र थे, किंतु हमारी सारी भद्रता को तुम्हारे पिता ने लाशों और लोथों से ढक दिया। संघमित्रा, अतीत का गीत दोहराने से कुछ नहीं होता कुमार। हम वर्तमान को देखें, भविष्य की चिंता करें। तुम चाहो तो कलिंग का भाग्य सूर्य फिर 16 कला से दीप्त दीप्त हो सकता है। नीलमणि आश्चर्य से, मेरे चाहने से? संघमित्रा, हाँ, तुम्हारे चाहने से। नीलमणि, मेरे चाहने से? मैं यह समझ नहीं पाया। संघमित्रा जमीन की ओर देखती हुई, समझोगे राजकुमार, समझोगे? नीलमणि आश्चर्यचकित होकर, तुम्हारा मतलब? संघमित्रा, क्या हर मतलब को प्रकट करने के लिए शब्द ही चाहिए? नीलमणि जैसे वह भांप गया हो। ओहो, किंतु राजकुमारी, खंडहर पर नई इमारत बन सकती है, खंडहर खुद इमारत नहीं बन सकता। जो उजड़ गया सो उजड़ गया, जो नया आएगा वह नया आएगा। कलिंग मर चुका है, कलिंग के अनेकों राजपुरुष और राजकुमारों के साथ ही यह तुच्छ नीलमणि भी मर चुका। यह जो तुम्हारे सामने खड़ा है, यह नीलमणि नहीं है, यह नीलमणि का भूत है, जिसे तुमने मंत्र बल से खड़ा किया है। तुम्हारी सेवा, तुम्हारी शुश्रूषा जीवन भर इसे नहीं भूल सकता राजकुमारी, किंतु भूत को जीवित प्राणी समझने की नासमझी न करूंगा, न करने दूंगा। संघमित्रा
तुम अभी स्वस्थ नहीं हुए हो कुमार नीलमणि, और न हो सकूंगा राजकुमारी। मेरी मानसिक स्थिति तुम लोग नहीं समझ सकते। विजेता और विजित की मनोदशा में आकाश पाताल का अंतर होता है। दोनों बिल्कुल दो वस्तुएं हैं। न तुम लोग हमें समझ सकोगे न हम तुम्हें समझ सकेंगे। हम समानांतर रेखाएं हैं, एक बिंदु पर मिल नहीं सकते। संघमित्रा व्याकुल होते हुए, ओह कुमार नीलमणि, व्याकुल मत हो राजकुमारी। अब मैं पाटलिपुत्र में नहीं रह सकता। मुझे लगता है सारा पाटलिपुत्र ढोंगों से भरा है। यहाँ की गली में ढोंग है, यहाँ के बाजार में ढोंग है, यहाँ के झोपड़ों में ढोंग, यहाँ के अट्टालिकाओं में ढोंग, यहाँ के नागरिक ढोंगी, यहाँ की नागरिकाएं ढोंगी। इस गंगा के पानी में ही ढोंग है राजकुमारी। अरे इससे तो हमारा सागर अच्छा, जो न अपने रंग को छिपाता है न अपने स्वाद को। संसार भर का विष पीकर जो नीला बना है, संसार भर के आंसू आत्मसात कर जो खारा हो चुका है, जो अपनी जगह नहीं छोड़ता, जो अपनी मर्यादा नहीं तोड़ता, बस उसी का तट शायद मुझे स्वस्थ कर सके मित्रे। संघमित्रा, बस करो राजकुमार। नीलमणि, मित्रे क्षमा करना राजकुमारी, तुम्हारा नाम लेकर पुकार दिया। यह पहला और अंतिम अपराध हुआ, क्षमा करो। वह झटपट चल देता है। सम्राट कुमारी मित्रा देखती रह जाती है। सम्राट अशोक का अंतःपुर। सम्राट कुमारी मित्रा अपनी परिचारिका मल्लिका से बातें कर रही हैं। संघमित्रा, नीलमणि ने कहा था गंगा के पानी में ही ढोंग है, क्या उसकी बात सच थी मल्ली? मल्लिका, नीलमणि को आप भूल न सकी राजकुमारी। संघमित्रा, नीलमणि मेरे जीवन की एक चुनौती था। मल्ली, चुनौती भी क्या भूली जा सकती है? मल्लिका आश्चर्यचकित होकर, चुनौती? संघमित्रा, हाँ, पिताजी के लिए कलिंग चुनौती, मेरे लिए नीलमणि चुनौती। एक ने युद्ध की निरर्थकता सिद्ध की और दूसरे ने। तभी मल्लिका संघमित्रा की बात को काटती हुई, प्रेम की? संघमित्रा, हाँ प्रेम की। और जानती हो मल्लिके, प्रेम और युद्ध एक ही सिक्के के दो रुख हैं। अलग रूप किंतु शरीर एक, अलग शब्द किंतु अर्थ एक, बोल अलग किंतु मोल एक। मल्लिका, कलिंग ने सम्राट को पीला वस्त्र दिया। संघमित्रा, और नीलमणि एक दिन संघमित्रा के शरीर से भी यह रंगीन चीड़ अर्थात रंगीन कपड़ा उतार कर रहेगा मल्ली। मल्लिका, यह क्या बोल रही है राजकुमारी? कहीं इतना बोलकर वह चुप हो जाती है। संघमित्रा, कहीं मेरे पतिदेव सुन ले तो? और तू चिंतित होती है, उनका नाम स्मरण कर। इतना बोलकर संघमित्रा मुस्कुराने लगती है। मल्लिका, हाँ, उनके पिता ने यह अच्छा नाम नहीं चुना था, अग्निवर्मा, किंतु स्वभाव तो बहुत ही प्रेमल है। संघमित्रा, तभी तो मित्रा ने अपना शरीर उन्हें पूर्णतः समर्पित कर रखा है। मल्लिका, आश्चर्य से, शरीर? संघमित्रा, हाँ, पिता शरीर का दान करता है। पति का नैतिक अधिकार शरीर पर होता है। जिसका जो अधिकार है उसे मिलना ही चाहिए मल्लिके। मल्लिका, केवल शरीर और हृदय? संघमित्रा, ढोंग नहीं मल्ली, ढोंग नहीं। जिस दिन नीलमणि की अंतिम पदचाप सुनकर लौटी, हृदय को कहीं अलग अर्पित कर दिया। मल्लिका, आश्चर्य होकर, अलग? संघमित्रा, हाँ अलग, किंतु किसी व्यक्ति पर नहीं। और नीलमणि के बारे में तो सोचना भी अन्याय है मल्ली। नीलमणि कोई व्यक्ति तो था नहीं। उसने यह सच कहा था, नीलमणि मर चुका। वह जो यहाँ था वह तो भूत था उसका। मल्लिका, तो किसे अर्पित किया राजकुमारी ने? संघमित्रा, एक स्वप्न को। मल्लिका, स्वप्न को? संघमित्रा, हाँ, एक स्वप्न को, सपने के एक संसार को, जिसमें किसी को नीलमणि नहीं बनना पड़े, जहाँ हरा भरा देश श्मशान न बन जाए, जहाँ जीवित मानव भूत न बन जाए। मेरा हृदय उसी स्वप्न को अर्पित हो चुका है मल्ली। मल्लिका, तो फिर विवाह क्यों किया? हृदय अलग शरीर अलग, यह तो अजीब साधना है राजकुमारी। संघमित्रा, बिल्कुल सही कह रही हो मल्लिके, शरीर अलग हृदय अलग, अजीब साधना। किंतु पिताजी की आज्ञा जो थी, पिता की आज्ञा राज आज्ञा। किंतु मैं जानती हूँ मल्ली, एक दिन पिताजी मुझे इससे भी बड़ी साधना की कसौटी पर कसेंगे। मैं उस दिन की तैयारी कर रही हूँ मल्लिके। मल्लिका आश्चर्यचकित होकर, पिताजी साधना की कसौटी? संघमित्रा, हाँ, कलिंग ने पिताजी को जो ठेस दी उसका प्रारंभ ही अभी देख रही हो। उसकी प्रोन्नति हम तुम सब पर बरस कर रहेगी। चोट खाया हुआ आदमी बीच में नहीं रुकता, वह छोड़ खोजता है और उसे पाकर ही दम लेता है। मैं जानती हूँ वह एक दिन हमें, तुम्हें, भैया को, उनको और मेरे पुत्र सुमन को भी। तभी बच्चे की रोने की आवाज आती है। मल्लिका, सुमन शायद जग गया है राजकुमारी। संघमित्रा, लाओ उसे जरा दुलार देती हूँ, जितने दिनों तक ही सही। पुत्र प्रेम पति प्रेम सबका आनंद लिया जाए, फिर तो। ऐसा कहकर सन्नाटा छा जाता है।
कलिंग की तटभूमि। संघमित्रा का बेड़ा सिंघल अर्थात श्रीलंका जाते हुए यहाँ ठहरा है। तटभूमि में एकाकी शांत भ्रमण करते हुए संघमित्रा नीलमणि को देखकर पुकार उठती है। संघमित्रा, ओ नीलमणि। नीलमणि मुड़कर धीरे धीरे निकट आते हुए बोलता है, राजकुमारी तुम? संघमित्रा, हाँ हाँ, तुम मुझे पहचान न सके? नीलमणि, पहचानूं? और यह वेश? वास्तव में संघमित्रा एक बौद्ध भिक्षुणी बन चुकी है, जिस वजह से संघमित्रा की वेशभूषा भी एक भिक्षुणी की तरह है, और इसी वजह से नीलमणि उसके वेशभूषा को देखकर पूछ पड़ता है। संघमित्रा, हाँ कुमार, यह वेश। नीलमणि, नहीं कुमार नहीं, नीलू कहो। कलिंग मर गया, कुमार मर गया, नीलमणि मर गया। यह तो नीलू भूत है जो अपनी नाव लेकर समुद्र के किनारे किनारे प्रातः संध्या जल विहार किया करता है। संघमित्रा, उस दिन तुम किस प्रकार भागे? पिताजी ने तुम्हारी खोज कराई, कलिंग में भी तुम नहीं मिले। बाद में पता चला कभी कभी तुम समुद्र तट पर दिखाई पड़ते हो। नीलमणि, क्या तुम्हारी उस दिन की बात के बाद भी मैं वहाँ ठहर सकता था? और कलिंग कहाँ रह गया? रह गया है यह नील विस्तृत सागर, अब इसी की शरण है। किंतु तुम यहाँ कैसे? और तुम्हारा यह वेश, यह क्या देख रहा हूँ मित्रे? संघमित्रा, मैं सिंघल जा रही हूँ नीलू। हाँ नीलू, तुम्हारा यही नाम अच्छा लगता है, और मुझे भी मित्रा नहीं संघमित्रा कहो। मैं सिंघल में भगवान बुद्ध की शांति धर्म का संदेश लेकर जा रही हूँ। नीलमणि आश्चर्यचकित होकर, धर्म का? शांति धर्म का? फिर ढोंग? सचमुच गंगा के पानी में ही ढोंग है। संघमित्रा क्रोधित होकर, ढोंग ढोंग मत चिल्लाया करो नीलू। अगर हम ढोंगी होते तो मैं 7 दिनों से कलिंग में इस तटभूमि पर अपने जलपोतों में लंगर डलवाकर तुम्हारी खोज में दिन रात इधर उधर मारी मारी नहीं फेरती, और फिर राजपाट, धन धान्य, सुख ऐश्वर्य को ठुकराकर युवक युवतियों का यह झुंड जो 7 समुद्र पार शांति का संदेश लेकर जा रहा है, वह क्या सिर्फ ढोंग ही है? आदमी बदलता भी है नीलू। नीलमणि, अरे आदमी बदलता भी है। संघमित्रा, सिर्फ बदलता ही नहीं, बदला हुआ आदमी संसार को भी बदल देता है। हम बदल गए हैं, हम संसार को बदलने चले हैं। हम संसार को बदल देंगे, उसे ऐसा बना देंगे जिसमें न विजेता हो न विजित, न युद्ध हो न पराजय, न हिंसा हो न घृणा, जहाँ व्यक्तित्व टुकड़ों में ना बटे, जहाँ हृदय खींचातानी में ना पड़े, जहाँ मानव आकांक्षा की प्रोन्नति हो ज्ञान में, मानव कल्याण में। हम संसार को बदलने चले हैं। देखो हमारा यह अलौकिक अभियान भाई जंगलों को रौंदता, पहाड़ों को कुचलता, थल पथ से गया है, बहन नदियों को लांघती, समुद्र को फानती, जल पथ से जा रही है। नीलमणि, भाई कौन? कुमार महेंद्र। संघमित्रा, भिक्षु महेंद्र। नीलू, भिक्षु महेंद्र। कलिंग धन्य है जिसने चंद्राशोक को प्रियदर्शी अशोक बनाया। संसार के इतिहास में अशोक ही अमर नहीं रहेंगे, कलिंग भी अमर रहेगा। किंतु नीलू, एक बात पूछूं, क्या कलिंग इस महान धर्म अभियान में शामिल नहीं होगा? अब तो गंगा का पानी समुद्र में मिलने जा रहा है। नीलमणि, संघमित्रे, तुम लोगों के ढोंग का अंत नहीं है। तुम लोग जिस ओर बढ़ोगे, कहाँ तक जा सकोगे, कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। मैं तो तुम लोगों को देखते ही डर जाता हूँ। देखो देखो, मेरे शरीर का यह रोमांच दिखलाता है। संघमित्रा चकित रहती है। फिर नीलमणि बोलता है, नहीं नहीं, मुझे जाने दो। देखो वह मेरी छोटी सी नौका मुझे पुकार रही है। विदा। इतना कहकर वह चल पड़ता है और संघमित्रा देखती रह जाती है। सिंहल द्वीप। संध्या समय संघमित्रा मल्लिका के साथ बोधि वृक्ष के बिड़वा अर्थात छोटे से पौधे की पूजा कर रही है। संघमित्रा, उधर मल्ली, उस दीपक में भी घी रख दे। मल्लिका, रख रही हूँ भद्रे। संघमित्रा, और तनिक उसकी बाती उकसा दे। मल्लिका, अभी किया। संघमित्रा, और गिन लिया ना, 1 सहस्त्र दीपक है ना? मल्लिका, गिन लिया भद्रे। संघमित्रा, इन बातियों की झिलमिल में यह बोधि वृक्ष कितना सुंदर लग रहा है मल्ली। मल्लिका, बहुत ही सुंदर लगता है भद्रे। संघमित्रा, याद है ना, सिर्फ 1 पतली डाली थी और गिनकर 2 पत्ते। साल भी नहीं लगा और 1 डाली अनेक डालियां दे चुकी और 2 पत्ते सैकड़ों पत्ते में फैल गए। लाई थी तब यह एक छोटा सा पौधा था। मल्ली, देखना यह अगले साल से छाया देने लगेगा। मल्लिका, छाया सिर्फ शरीर को ही नहीं, हृदय को भी देगा भद्रे। संघमित्रा, सत्य, पूर्ण सत्य। इसकी माँ ने भारत खंड को छाया दी और यह सिंघल को शांति की छाया देगा। मल्लिका,
अनंत काल तक देता रहेगा भद्रे। संघमित्रा, हाँ अनंत काल तक। कल्पना की आंखों से देख रही हूँ मल्ली, यह वृक्ष बढ़ता ही जा रहा है। इसका सिर आसमान को छू रहा है, इसकी जड़ पाताल को नाप चुकी है। सैकड़ों हजारों वर्ष बाद भी जब हम ना होंगे, हमारी यह सौभाग्यशाली पीढ़ी ना होगी, संभवतः यह राजवंश भी ना रहे, तो भी यह वृक्ष बढ़ता जाएगा, फैलता जाएगा, लोगों को शांति की छाया देता जाएगा। मल्लिका, यह सब आपकी तपस्या का परिणाम है। संघमित्रा, इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं मल्ली, इसमें पिताजी की सूझ की बलिहारी है। किस प्रेम से उन्होंने इस पौधा को हमें सौंपा था। गंगा में नंगे बदन छाती भर पानी तक वे आए और मंत्रों की ध्वनि में सजग आंखों से इसे मेरे हाथों में सौंपते हुए बोले थे, बेटी तथागत की इस बिड़वा को आवश्यकता होने पर अपने रक्त से सींचने में भी नहीं चूकना। मल्लिका, और आपने उसे अक्षर अक्षर निभाया भद्रे। सम्राट प्रियदर्शी तो अमर हो ही चुके हैं, किंतु आपको भी इस पेड़ ने अमर कर दिया। अकस्मात नीलमणि का प्रवेश होता है। नीलमणि, सच, तुम बिल्कुल सच कह रही हो मल्ली। संघमित्रा चौंकते हुए, कौन? नीलू? नीलमणि, क्या पहचान नहीं सकी थी? संघमित्रा, तुम्हारा यह वेश जो वास्तव में नीलमणि भी संघमित्रा की तरह भिक्षु हो चुका है, जिस वजह से उसका वेशभूषा एक भिक्षु की तरह है। नीलमणि, और उस दिन इसी वेश के कारण तुम्हें नहीं पहचान सका तो मुझे उलाहना दिया था तुमने। संघमित्रा, किंतु तुम और यह वेश, तुम मेरे ढोंग का व्यंग करने तो नहीं आए? नीलमणि, आया तो था यही करने मित्रे, किंतु इन वादियों के प्रकाश ने कुछ दूसरा ही कर दिया। इस दिव्य प्रकाश ने मेरे भूत को भी न जाने कहाँ भगा दिया। संघमित्रा, अरे? नीलमणि प्रसन्न मुद्रा में, हाँ आया था देखने की तुम लोगों का ढोंग कहाँ तक जाता है। जब तुम्हारे जलपोत खुले, मैंने अपने नाव का पाल भी उनके पीछे खोल दिया। किसी तरह डूबते उतारते यहाँ पहुँचा। तब दिन भर कहीं मांग चांग कर खाता और शाम को इस जगह आता ढोंग की गहराई नापने। किंतु धीरे धीरे। संघमित्रा, हाँ प्रकाश धीरे ही धीरे फैलता है। नीलू, यह तो अंधकार है जो एक ही बार ढक लेता है। मैं जानती थी तुम एक दिन। इतना कहकर वह चुप हो जाती है। नीलमणि आश्चर्यचकित होकर, जानती थी? संघमित्रा मुस्कुराते हुए, हाँ हाँ, मेरा विश्वास था नीलू का भूत अपने माध्यम को छोड़ नहीं सकता। बोलो, इस भूत का माध्यम मैं थी या नहीं? नीलमणि, ओहो। तभी महेंद्र का आगमन होता है। महेंद्र आश्चर्यचकित होकर, नीलमणि तुम यहाँ इस वेश में? संघमित्रा, यह हम लोगों का ढोंग नापने आए थे भैया। महेंद्र, संघमित्रा तुम बार बार भूल कर जाती हो। अब हम भाई बहन नहीं रहे, अब हम संघ के सदस्य हैं। हम लोग रक्त संबंध छोड़ चुके हैं। संघमित्रा आंखों में आंसू भर करके एकटक महेंद्र को देखती रह जाती है। महेंद्र, फिर ये आंसू? नीलमणि, उफ, घूम फिर कर वही रक्त आंसू। महेंद्र तुम सब धन्य हो। महेंद्र, धन्य हम नहीं, धन्य वह मार्ग है जिस पर चलकर हम सब यहाँ पहुँचे हैं। किंतु तुम यहाँ कैसे? नीलमणि, कैसे बताऊं कि कैसे? संघमित्रा अपने को संभालती हुई, कहा था ना हम लोगों का ढोंग देखने। महेंद्र मुस्कुराते हुए, देख लिया ढोंग और रंग गए नए ढोंग में। नीलमणि, तुम सब विचित्र प्राणी हो महेंद्र। महेंद्र, क्या इसी से हमें छोड़कर भागे थे? नीलमणि, क्या तुम लोग क्षमा नहीं कर सकते? संघमित्रा, एक दिन और भी तुमने क्षमा मांगी थी नीलू, और कहा था यह पहला और अंतिम। इतना कहकर संघमित्रा रुक जाती है। वह सोचती है यह क्या कह दी उसने। महेंद्र आश्चर्य से, कब नीलू? नीलमणि, रहने दो, इतिहास के एक पन्ने को बंद ही रहने दो।